का सेकंड पार्ट दे रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में स्तूपों के प्रकार बताए थे और मैंने कुछ आकृतियाँ बना के बताई थी। आज ये ना प्रथम पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके अंदर प्राचीन स्तूप है ना, ये पहला स्तूप है जो अमरावती से मिला था, सॉरी पिपरवाह स्तूप है। और ये सबसे प्राचीन स्तूप है जो MP मध्य प्रदेश बस्ती से मिला था। ये है ना, ये बोध गया स्तूप है जो अशोक के उपगत, जितना भी डिटेल से पूरा बाद में बताऊंगी मैं आपको, ये देख सकते हो। ये भरूत स्तंभ जो कहाँ है, सांची। ये है ना, ये सांची का स्तूप था, वो भरूत स्तंभ था। और ये सांची स्तूप कहाँ है, MP में है। और इसकी ये तोरणों की क्या विशेषता है, प्रथम तोरण किसने बनाए थे, और चारों तरफ तोरण किसने बनाए थे, पत्थरों की वेदिका किसने बनाई थी, और इसका जो भी निर्माण है ना, इन पत्थर जो तोरण है ना, इस पे किस शासकों का वर्णन है, पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी। आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखना। और सारे के सारे स्तूपों का आज वर्णन होगा। ये है ना, ये कहाँ का बना स्तूप है, ये सारनाथ का धमिक स्तूप है। और इसमें कितनी बार ही परिवर्तन हुआ है, 6 बार परिवर्तन हुआ लगभग। पूरी डिटेल से तो बाद में बताऊंगी मैं। ये हमारे राजस्थान का बैराट स्तूप है, 3री शताब्दी में बना था। ये कहाँ है, ये तक्षशिला का है स्तूप है। ये पूरी डिटेल से बताऊंगी मैं आपको, कब बना था, कौन कौन से स्तूप थे, पूरी की पूरी वर्णन और मैप से समझाऊंगी। तोरणों पे जहाँ तोरण बने हुए हैं जहाँ। ये दक्षिण भारत भारत का एकमात्र स्तूप है जो सबसे प्राचीन स्तूप है, अमरावती स्तूप। इसका निर्माण तो अशोक ने किया था, लेकिन सातवाहन शासकों ने इस पर क्या विकास किया था वो नेक्स्ट में बताऊँ। आप पूरा वीडियो देखना, पूरे डिटेल से मिलेगा आपको। इस पर किसके चित्र हैं, क्या क्या वर्णन है। ये भरूत का स्तंभ है ना, ये देख सकते हो, ये भी भरूत का स्तंभ है। इसके अंदर किसकी चित्र है, मयूर की आकृति आपको कहाँ मिलेगी, यक्ष की मूर्ति आपको कहाँ मिलेगी, पूरा डिटेल से आपको। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रसेनजीत राजा था, उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलेगा हमको, प्रसेनजीत और जीवक की, और बिंबिसार और जीवक की जो भी चित्रांकन है, मयूर का चित्रांकन है। और सातवाहन शासकों के 3 राजा है जिसका भी चित्रांकन किस स्तूप पे और किस तोरण पे। ये तक्षशिला का है ना, कितना जो खूबसूरत है। और अमरावती का है ना, वो भी इसी तरह खूबसूरत है और वो सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है। तो सबसे प्राचीन स्तूप है ना, ये पिपरवाह का स्तूप है। और अभिलेख भी पिपरवाह का अभिलेख है जो MP में पहले स्तूप ऐसे बनाए जाते थे। और ये तो ऐसा दीवार लग रही है, लेकिन पहले मिट्टी के बने जाते थे। कहते हैं कि फयान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, लेकिन वो सारे नष्ट हो गए थे आधे। क्यों, क्योंकि वो नष्ट इसलिए हुए थे कि बारिश और तूफान की वजह से पानी में बह गए थे जो मिट्टी के बने हुए थे। बाद में उसको चारों तरफ वेदिका किसने बनाई, फिर तोरण किसने बनाए, फिर उसको सुरक्षित किसने रखा। पहले तो जो बौद्ध धर्म थे ना, उनके जो अवशेष थे अस्थियों के वहीं बनाए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ पता है, उसके जो जो दैनिक जीवन की वस्तुएं थी उनको रख के जो स्तूप बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ, उनके जो शिष्य थे ना, उनकी जो अस्थियां थी उन पर भी स्तूप बनाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अशोक सॉरी महात्मा बुद्ध थे ना, जिन्होंने जहाँ जहाँ जो तपस्या की थी, मोक्ष की प्राप्ति की थी, जहाँ जहाँ इन्होंने धर्म उपदेश दिए थे, वहाँ वहाँ भी स्तूप बनने लगे थे। फिर दक्षिण भारत में स्तूप की जो विशेषता थी वो ये भरूत का स्तंभ है। और ये आप पूरी डिटेल से देख सकते हो। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, बौद्ध स्तूप है। और इसके जो तोरण है ना, उस पर जातक कथाओं का वर्णन है। ये तोरण है, तोरण अभी मैं पूरे डिटेल से बताऊंगी आपको। ये जो तोरण है ना, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर ये जो तोरण, सॉरी ये जो स्तूप है ना, ये भरूच का है। और भरूच स्तंभ है, ये सतना मध्य प्रदेश में। और इसको खोजा किसने था, 1873 में किसने खोजा था, कनिगम ने खोजा था। और ये सर्वप्रथम ईंटों से बनाया गया था, लेकिन जब बाद में है ना, इसका जो ये जो है ना, ये इनको पत्थरों से निर्माण किसने करवाया था, शुंग काल शासकों ने इसको पत्थर से निर्माण करवाया था। और बिना चूने के, यहाँ चूने का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों का निर्माण हुआ था। और ये जो तोरण थे ना, ये पूर्वी तोरण है और ये पश्चिमी तोरण है। ये आप देख सकते हो, 2 तोरण है। और ये दक्षिणी तोरण है पूरा का पूरा। तो दक्षिणी तोरण का निर्माण है ना, ये सातवाहन शासकों ने करवाया था। और पश्चिमी तोरण है ना, इस पे जो है ना, ये शुंगकालीन राजाओं का वर्णन है। यहाँ पे ये किस किस का राजा है ये आप नोट्स में PDF में मैं अभी दे रही हूँ आपको, सिर्फ मैं मैप से समझा रही हूँ। वेदिकाओं का मैंने बता दिया। और ये जो भरूच स्तंभ है ना, इस पे जो अजात शत्रु और जो राजा आए थे ना, इनसे मिलने के लिए, प्रसेनजीत और अजात शत्रु कौन थे, हर्यक वंश के राजा थे। ये हमने हर्यक वंश पढ़ा था, तो पता है। तो ये महात्मा बुद्ध के दर्शन करने आए थे ना, तब इनका ये चित्रांकन बना हुआ है, ये देख सकते हो। ये किस पर है, ये भरूच स्तंभ पे लिखा हुआ है कि प्रसेनजीत और बिंबिसार अजात शत्रु दोनों है ना। प्रसेनजीत कौशल का नरेश का राजा था और अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था।
शासक था और अजातशत्रु था ना, वो ये प्रसेनजीत की पुत्री थी ना वजीरा, इससे विवाह किया था। तो ये सास ससुर और जमाई हो गए, ये दोनों के कहाँ आए थे, बुद्ध का दर्शन करने के लिए आए थे। और वहाँ इन्होंने इनका चित्रांकन पूरा का आकृति का अंकन किया हुआ, कहाँ किया हुआ, ये भरूच के स्तंभ लेख पे है। और उसके बाद हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की जो माता थी ना मायावती, उसका भी ये चित्र है, आप देख सकते हो। ये महात्मा बुद्ध की माता थी, उसका भी चित्रांकन भरूच स्तंभ पे आपको मिलेगा। भरूच स्तंभ सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विवरण देने वाला है, लेकिन ये जो सांची का स्तूप है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। भरूच स्तंभ की दूसरी साइड में है ना ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, ये देख सकते हो आप। ये भरूच स्तंभ की यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ कुबेर देवी है, चुलकोला यक्ष श्रीमा आदि का, जिसको लक्ष्मी नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, श्री लक्ष्मी नाम दिया गया था कनिकम के द्वारा, सॉरी। और ये सब यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ भी भरूच के स्तंभ पे लिखी हुई है। अप्सराओं की कुल 4 अप्सराओं का भी चित्रांकन इस पे किया गया है, किस पे, भरूच स्तंभ पे। तो ये भरूच स्तंभ है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ किस किस का चित्रांकन किया हुआ है। और ये सब जो चित्रांकन किया हुआ है ना, ये पूरा डिटेल से मैं बता रही हूँ आपको मैप के साथ। ये भरूच स्तंभ का पूर्वी तोरण है, मैंने पूर्वी तोरण सिर्फ तोरण का ही मैप लिया है। तो इसके अंदर इस पर जो चित्रांकन है ना वो किसका है आप देख सकते हो। शुंग वंश के 3 राजा थे, कौन थे, शुंग वंश के 3 जो व्यक्ति थे, गार्गी पुत्र विश्वदेव, गौती पुत्र अग्रजस पुथेन और धनभूति, इन तीनों का जो है ना चित्रांकन है, ये देख सकते हो आप। चित्रांकन तीनों राजाओं का है ना, तीनों व्यक्तियों का। तो ये किस पे है, भरूच स्तंभ के पूर्वी तोरण पे है ना, पूर्वी तोरण पे है। और इस पूर्वी तोरण का निर्माण भी भवभूति ने करवाया था, वो शायद मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको। भरूच स्तंभ में महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में अंकन नहीं किया गया। भरूच कला में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन नहीं हुआ है। तो ये भरूच कला का स्तंभ लेख है, ये सारा भरूच कला है। और ये सब डिटेल से मैंने पढ़ाया आपको, भरूच यानी कि भरूच का स्तूप। यहाँ भी बिना चूने का प्रयोग मैंने बता दिया आपको कि सांची के स्तूप में कोई पत्थरों की जो वेदिकाएं बनाई थी, लेकिन इस पर वो नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और किस स्तूप में, सांची के स्तूप में। और इसको खोजा किसने था, रॉयलट ने खोजा था 1818 में। और अभी तक प्राप्त सबसे सुरक्षित स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप ही है। और जो सर्वोत्तम तोरण है, इसमें सांची के तोरण है ना वो सर्वोत्तम तोरण है। और इस पर विविध प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। शुंग वंश की ईंट, यानी कि मौर्य काल में ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में जब शुंग और सातवाहन आए ना तब इन्होंने पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग किया था। किसके लिए, स्तूपों के लिए। अजातशत्रु और जीवक का चित्रण इस पर मिलेगा। और ये दक्षिणी तोरण मैंने कहा ये सातवाहन शासकों ने बनाए थे, और चारों तरफ भी तोरण बनवाए थे। ये सारा स्तूप का निर्माण मैंने बता दिया। और यहाँ पे मयूर आकृतियाँ भी उत्कीर्ण है। कैसी आकृतियाँ हैं, मयूर आकृतियाँ। तो जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के जो महल पढ़े थे ना, उसके अंदर जो स्तंभ लकड़ी के स्तंभ थे ना, वहाँ भी हमें मयूर की आकृतियाँ मिलती है ना स्तंभ ग्रंथ में। उसे भी आग लगा के भी जलाया गया, उसके अवशेष बिल्कुल कम रह चुके हैं, लेकिन वहाँ भी हमें मयूर की आकृतियाँ मिलती हैं। तो अशोक ने शायद कहाँ से ये कला ली थी, अपने दादाजी से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से। अब पढ़ते हैं, इसके सारे नोट्स आपको देती हूँ मैं। और ये आप देख सकते हो अजातशत्रु जीव का अंकित है। इस पर द्वारपाल पर किसकी, यक्ष की मूर्तियां हैं। तो सांची के स्तूप पे भी है और भरूच के स्तंभ पे भी है, और मयूर की आकृतियां भी हैं। अजातशत्रु और जीव का अंकन तो है सांची के स्तूप पे, जबकि प्रसेनजीत और अजातशत्रु का जो है ना वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें भरूच के स्तंभ पे मिलता है। तो चारों तोरणों का निर्माण सातवाहन शासकों ने यहाँ करवाया था। और जो चारों तोरणों का निर्माण तो सातवाहन शासकों ने कराया था, लेकिन उस पर जो लेख उत्कीर्ण करवाए थे ना, वो ये सांची के स्तूप पे तोरणों का निर्माण किसने करवाया था, सातवाहन शासकों ने। जबकि भरूच स्तंभ पे जो तोरण थे ना वो शुंगकालीन शासक थे और भवभूति थे, उनका लेख और उनके चित्रांकन भी किया हुआ है भरूच का स्तंभ। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को आराम से समझोगे और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो स्तूपों के जो सारे नोट्स हैं ना वो मैं आपको दे दूँ, आप इसको आराम से समझ जाओगे तो और याद रह जाएगा। यानी कि उसका उल्टा कटोरा तो मैंने आपको बता दिया, ये सब कल बता दिए थे। आयक स्तंभ भी जोड़ा गया उसको। स्तूपों में गर्भगृह नहीं होता था, इसकी जगह हर्मिका होती थी, हर्मिका देव सदन, ये भी बता दिया था कल मैंने आपको, पूरे बता दिए। छोटे स्तूप को ये नहीं बताया, छोटे स्तूप को दागोवा यानी कि अल से अल्पशाक्य कहा जाता है, बड़े स्तूप को महिशाक्य। अशोक द्वारा निर्मित कौन कौन से स्तूप थे, तो दिव्यदान अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और फयान भी इनके द्वारा निर्मित स्तूपों को 84,000 बताता है। लेकिन बुद्ध घोष की सुमंगल व्याल विलासिनी किसकी पुस्तक थी, बुद्ध घोष की, उसके अंदर उन्होंने 84,000 विहार बनाए थे, ऐसा ये इस पुस्तक में बताते हैं बुद्ध घोष। और मैंने बता दिया मौर्य काल में जितने भी स्तूप बने थे वो सब ईंटों से निर्मित थे,
लेकिन बाद में जब शुंग और सातवाहन शासकों ने इसका जब निर्माण का विस्तार किया ना, तो वहाँ पाषाण युग और सातवाहन शासकों ने अमरावती स्तूप को बिल्कुल सफ़ेद पत्थरों से निर्मित कर दिया। आपको पता है अमरावती शैली भी सफ़ेद पत्थरों से निर्मित थी। जब हमने 3 शैलियाँ पढ़ी थी, अमरावती, मथुरा शैली और गांधार शैली, जिसके अंदर अमरावती शैली थी ना, वहाँ सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो वहाँ आपको सफ़ेद पत्थर ही लिखना है ना, सफ़ेद संगमरमर। भरूच स्तंभ ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, शासकों की बनी हुई हैं और शुंगकालीन राजाओं की बनी हुई हैं, हर्यक वंश के राजाओं की बनी हुई हैं और यक्ष यक्षिणी की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बुद्ध की माँ जो माया थी लक्ष्मी, उसकी भी मूर्तियाँ मैंने आपको बताई थी। तो सारी मूर्तियाँ वहाँ बनी हुई हैं। बोध गया स्तूप प्राचीन अरिवल ग्राम में स्थित है। यह ऋषि काश्यप का आश्रम ग्रंथ था। बोध गया स्तूप है ना, वहाँ ऋषि काश्यप का आश्रम था और सुजाता का घर भी था। और अशोक का उपगुप्त के साथ यहाँ आया था। कहाँ आया था? बोध गया। और अशोक में यहाँ महाबोधि विहार का महासंघाराम जो निर्माण करवाया था। बोध गया में चक्रपाली या पाली चक्यम चैत्य भी है। सांची स्तूप समूह, सांची स्तूप समूह अलंकृत तोरणों से प्रसिद्ध है। तोरणों के लिए, तोरणों के निर्माता सातवाहन शासक थे। मैंने बता दिया कि सांची की स्तूपों के जो निर्माता थे वो सातवाहन शासक थे। और चारों तरफ और दक्षिणी भारत का दक्षिणी जो तोरण था वो भी सातवाहन शासकों ने बनाया था। और जो भरूच स्तंभ है ना, उस पर किसने किए थे? शुंगकालों ने किए थे। शुंगकालीन जिसके चित्रों का अंकन मिलता है। सांची स्तूप के चित्रों का भिक्षुवाहिनी, अशोक का रामग्राम स्तूप की पूजा करने के लिए तिष्य रक्षिता के साथ जाने का भी चित्र है। तो वो मैंने आपको नहीं बताया अभी, अगर वो नेक्स्ट लास्ट तक आपको हो सका तो बता दूंगी कि भी अशोक अपनी तिष्य रक्षिता के साथ जाते हुए चित्र का अंकन है ना सांची के स्तूप पे, वो भी बता दूंगी मैं आपको। सांची महास्तूप में मीरों की आकृतियां मैंने बता दी आपको। सारनाथ तक्षशिला में धर्मराजी का स्तूप, सारनाथ में राजी का स्तूप 6 बार परिवर्तन हुआ था। अमरावती स्तूप है ना, विहार का निर्माण अशोक ने करवाया, जिसका विस्तार सातवाहन शासकों ने किया था। और 3री शताब्दी में बैराट स्तूप राजस्थान में निर्माण हुआ था। तक्षशिला में सिरमुख में कुणाल स्तूप, उसके साथ यूनानी कौरिंद शैली। कौरिंद शैली कहाँ की थी पता है आपको? गौरिंद या कैरिंद शैली है ना, ये पुर्तगाली भी लाए थे हमारे भारत में। आपको पता हो तो सर्वप्रथम जब पुर्तगाली भारत आए थे ना, तो कौरिंदी शैली भी उन्होंने लाई थी। उन्होंने गोवा को राजधानी भी बनाया था। अपनी जो कैब्राल नाम का व्यक्ति आया था, उसने अपनी कंपनी स्थापित की थी कोची में, है ना। तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और ये शैली भी थी निर्माण कहाँ? तक्षशिला में। तो पुर्तगाल से ही, वहाँ से ही आई होगी। शुंगकालीन भरूच स्तंभ कहाँ का था? शुंगकालीन। इसमें पाषाण वेदिकाओं और तोरणों का निर्माण शुंगकाल में हुआ था। देखो ये भरूच स्तंभ है ना, वहाँ हुआ था। किसका? तोरणों का निर्माण है ना, पाषाण वेदिकाओं यानी पत्थर की वेदिकाओं का निर्माण, और तोरणों का निर्माण शुंगकाल में हुआ था यहाँ। और जबकि सांची के स्तूपों में सातवाहन शासकों का, आप कन्फ्यूजन मत होना, अलग अलग है तोरण। और वत्सीपुत्र धनभूति ने किया था। वात्सीपुत्र भरूच में पूर्वी तोरण पर लेख करवाया। इसमें शुंग वंश के 3 व्यक्ति, गार्गी पुत्र, विश्वदेव, गौतमी पुत्र, अजा अगर जस पुतेन और भभूति का उल्लेख है, यानी कि अंकित है चित्र इनका। और पूर्वी तोरण पर निर्माण भभूति ने करवाया। ये इसका भी, ये भरूच स्तंभ के तोरणों का निर्माण करवाया है। सांची के स्तूपों का सातवाहन शासकों ने करवाया था। सांची स्तूप में दक्षिणी तोरण का निर्माण सातवाहन शासकों ने, देखो सांची स्तूप का सिर्फ दक्षिणी तोरण था ना, उसका ही निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया था। बाकी जो स्तूप थे ना वो करवाए थे, बता दिया मैंने आपको। और भरूच में सब शुंगकालीन ने किया था, है ना। सातकर्णी प्रथम ने कारीगर कौन था? जिसका स्तूपों का जो निर्माण किया था ना, वो कारीगर था वशिष्ठ पुत्र आनंद था। सांची के द्वारपाल पर भी मैंने बता दिया कि यक्षियों की मूर्तियां हैं। अजातशत्रु जीवक का भी अंकिन सांची के स्तूप में मिलता है। अजातशत्रु और जीवक का अंकिन मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे गुहा लेख, जो गुप्त काल में है। गुप्तकालीन जो स्तूप कला होगी तो वो देख लेंगे। गुप्त काल के अभिलेख भी नहीं देखे हमने, मौर्य काल के गुहा लेख देखेंगे, या तो या देखेंगे गुप्त काल के। नहीं, अभी मौर्य काल चल रहा है तो मौर्य काल को डिटेल से